तुम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो भाई? सीधे सीधे बताओ ना क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ चाचा जी। नहीं तो विचार से तमिल में ही लिखना पड़ेगा। नहीं मराठी में लिखा जाएगा। नहीं गुजराती में। पंजाबी में। चाचा जी अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की इस बहस ने कब तकरार और झगड़े का रूप ले लिया पता ही नहीं चला, और इस गुस्से में सारे लोग अपने अपने घर चले गए और उम्बाड़ी पार्टी कैंसिल हो गई। पार्टी कैंसिल हो गई तो अलग बात है, लेकिन अब हर व्यक्ति ये जिद करके बैठा है कि वो अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, अभी सबको ठीक करता हूँ। चाचा जी जेठिया, जेठिया, हाँ बाबूजी, जरा नीचे आना, काम है। हाँ बाबूजी, मैं तो बाकी सब लोगों को भी बुला ले। हाँ। क्या बाकी बधाने क्यों बोलाओ बाबूजी? तू नीचे आ, नीचे आ। अय्यर, पोपटलाल, अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल नीचे आओ भाई। भिड़े मास्टर, बाद में भाभी, सोडी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, अय्यर, बबीता जी। दादा यांना आची काय झालं आती भाई? आदि भाई क्या क्या हुआ मेहता साहब, क्यों बुला रहे? अरे मैं तो नहीं बुला रहा है, मैं बुला रहा हूँ। नीचे आओ सब लोग। अरे ये जेठा भरा चाचा जी दे नाल है, मैं लगा झगड़े नु लेके कोई गल है। मला असं वाटतंय जेठालाल आपलं बोलणं खरं करण्यासाठी ना चाचाजींना घेऊन आलाय की सुविचार गुजरातीमध्येच लिहायचं म्हणून. आपण ऐकतो ना चाचाजींचं सगळं, पण आता ऐकायचं नाहीये. सुविचार मराठीमध्येच लिहिणार आहे मी. बरोबर. जेठालाल नी संड पोट्टू चिन्न प्रसंग मारी नी उंग अप्पावा ऐटुटू वंदुट इप्पो निया मोळी पत्ती याद चुमसोन नोनु ओनिया विडमाटे. आओ। अरे तुम सब लोग खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? आओ जल्दी नीचे आओ, और हाँ अपने परिवार के साथ आना। अच्छा तो मैं नहीं आऊँ? ये डिब्बे, हम सब क्या तेरा परिवार नहीं है? नहीं है ना चाचा जी। हाँ तो नीचे आना भाई। वहाँ आता हूँ। चलो भैया हमारा नीचे जाइए। जल्दी आओ। हाँ आलो। आओ जल्दी। चाचा जी आ रहे हैं चाचा। विदेशी। अच्छा जेठिया, एक बात बता, तूने ये उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? तुमने क्यों रीते खबर पड़ी? अरे पड़ी भाई, तू छोड़ ले, तू बता कैंसिल क्यों की पार्टी? तुम्हारा माथी कौन कंप्लेन करी मारी बापूजी ने? अरे भाई किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, और सबसे पहले तो है ना तू ये गुजराती में बात करना बंद कर। बापूजी गुजराती अपनी मातृभाषा है, पण તમે મને માતૃભાષામાં વાત કરવાની ના પાડો છો? अरे ना नहीं बोल रहा हूँ भाई, लेकिन यहाँ बाकी सब लोग भी खड़े हैं, हम दोनों क्या बात कर रहे हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बता उम्बाड़ियू पार्टी कैंसिल क्यों की? बापूजी मैं तो पार्टी कैंसिल करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये सबकी वजह से करनी पड़ी। अच्छा तो भाई तुम सब लोग बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? अरे बोलो, अरे सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हो, बोलो। ओ महतूस, तू तो कह रहा था ना कि इन सब लोगों ने नक्की किया है कि अभी से ये लोग सिर्फ अपनी अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे, लेकिन इन सब लोगों ने तो मौन व्रत ही ले लिया। अरे बापूजी मौन व्रत धारण करे ने, कारण के वहां के लोगों नो छे, बोले शू? हो जेठालाल बास आता खूप बोललास, वाटेल ते ऐकून नाही घेणार मी. जेठा भरा, मैं चाचा जी की इज्जत अपने पापा जी वर्गे करदा, इस करके खामोश हाँ। और मेरी खामोशी नो मेरी कमजोरी ना समझो। हमने थोड़ी बार गपचुप रहनी बाबा, हमने आपने कहीं नहीं बोलવું છે. ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇಂದ ಸಂಡೆಗೆ ಕಾರಣಂ ಪಿನ್ನಾಡಿ ತಪ್ಪು ಜಯಟಲಾಲ್ ತುದಾನು. ছাড়ো না यार, কি দরকার এখন এইসব ব্যাপারে কথা বলার? You are right बबीता, जेठालाल किट्ट पेसी पूरू रोजन मिला. જોયું બાપુજી, અય્યર ભાઈ હજી એની ભાષામાં મારો જ વાંક કાઢે છે.
અરે મારો વાંક શું કાઢો છો? સૌથી પહેલા રસમ ભાત ખાવા તમે જ જતા રહ્યા હતા ને? तुम सब लोग क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सब लोगों को जो भी बोलना है हिंदी में बोलो। बोले यार, क्या बोल रहा था तू? हिंदी में बोल। चाचा जी, मैंने तमिल में यही कहा था कि ये सारा झगड़े के पीछे जेठालाल का गलती है। ये जेठालाल नहीं मेरे भाषा का मजाक उड़ाया। हाँ, तो ऐसा बोलना भाई, तो मेरी कुछ समझ में आया। जेठिया, अय्यर से माफी मांग, किसी की भी भाषा का अपमान नहीं करते। अरे मैंने किसी की भाषा का अपमान नहीं किया है बापूजी। मैंने तो खाली अय्यर भाई को ये बोला कि आपकी हिंदी कमजोर है तो आप जरा हिंदी सीखो। झूठ मत बोलो जेठालाल, तुमने सबके सामने मेरा लैंग्वेज का मजाक उड़ाया था। अरे अय्यर भाई मजाक नहीं उड़ाया, अभी यार दोस्तों में हंसी मजाक तो चलती रहती है ना बापूजी। लेकिन वो मातृभाषा में सुविचार लिखने का मुद्दा तो आप ही लेकर आए थे ना बापूजी। अय्यर भाई कह रहे थे कि सुविचार तो तमिल भाषा में ही लिखा जाए। जेठालाल मातृभाषा में सुविचार लिखने के लिए पहले सोडी ने बोला था। ओ अय्यर, अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद मैंने नहीं, भिड़े ने की थी। इसने नोटिस बोर्ड पे रोज अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद पकड़ी, इसलिए तो ये सब हुआ। हिंदी मास्टर, अरे भाई एक शिक्षक होकर तूने ऐसा किया? चाचा जी, मुझे अय्यर ने उकसाया, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अय्यर ने मुझे बोला कि नहीं तमिल में ही सुविचार लिखो। मेरी मातृभाषा तमिल है तो तुम तमिल में ही सुविचार लिखोगे। आज तक मैं मतलब मैं कैसे सुन के लूं? देखा देखा बापूजी, अभी तो आपको पता चला ना, सारे फसाद की जड़ अय्यर भाई है। देखो जेठालाल, तुम याद करो, तुम नहीं तब से पहले मेरा हिंदी का मजाक उड़ाया था, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। फिर वही बात, मजाक नहीं उड़ाया था भाई। एक दूसरे को दोष देना बंद करो। आज के झगड़े के जिम्मेदार तुम सब लोग। हम सब कैसे? हाँ चाचा जी, मैंने कौन सी गलती की जी? अरे भाई, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की ये है कि तुम सब लोगों ने एक दूसरे की भाषा को सम्मान नहीं दिया। अरे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं और बोली हमारे भारत देश में बोली जाती। हाँ। जैसे हम सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं ना, उसी तरह हम सबको एक दूसरे की मातृभाषा को भी सम्मान देना चाहिए। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, अरे ये सब तो हमारे भारत देश की महान भाषा है। सबका अपना अपना एक इतिहास है, अपने व्याकरण है, अपना साहित्य है, अपनी गरिमा है। और चाचा जी, हर भाषा के साथ एक संस्कृति जुड़ी हुई है। जब हम एक भाषा का सम्मान करते हैं तो पूरी संस्कृति का सम्मान करते हैं। हाँ, इसीलिए हमें हमारी भाषा के अलावा दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का आदर करना चाहिए। सही बात है। अब देखो, हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, कितनी विविधता है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं कि नहीं? और यही तो हमारे भारत देश की खूबी है। अभी सब लोग अपनी अपनी भाषा की बात करेंगे और दूसरों की भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो ऐसे तो हमारा भारत देश टूट जाएगा। यू राइट चाचा जी, हम दूसरे की मातृभाषा को रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देगा। हाँ, सगळ्यांना, सबको अपनी अपनी मातृभाषा पर गर्व होता है ना। हाँ, और इसलिए उसके खिलाफ कोई नल्ली सी बात पण करता है ना तो बहुत पिंच થાય છે। हाँ, तीर सीधे दिल पे लग जाता है। हाँ, और इसीलिए तो आज सबके बीच में तू मैं हो गई। सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखने की जिद करने लगे। अच्छा जी, हमारा बिहेवियर तो गलत ही था, लेकिन अपना मातृभाषा में सुविचार लिखना क्या गलत बात है? वो गलत बात कोई नहीं है अय्यर प्रा। तुम अपनी मातृभाषा तमिल में सुविचार लिखो।
भिड़े तुझे भी अगर मराठी में सुविचार लिखना है तो लिख दे भाई। नहीं जेठालाल, तुम गुजराती में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाचा जी अगर थॉट अच्छा है तो फिर किसी भी लैंग्वेज में सुविचार लिखने में क्या प्रॉब्लम है? एकदम साची सही बात। बात है। अरे लेकिन अय्यर बेटा, ऐसा सुविचार लिखने का फायदा ही क्या जो और किसी को समझ में ही ना आए। बिल्कुल पॉइंट। और सुविचार तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए भाई, इसलिए सब पढ़े सब समझे तभी वो सार्थक है। सही बात है। और इसीलिए हम सुविचार हिंदी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी सबको आती है। हमारी भाषा अलग अलग है, लेकिन हिंदी में हम सब लोग एक दूसरे के साथ आसानी से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखो, हमारा गोकुल धाम मुंबई में, और मुंबई की आम भाषा क्या है? हिंदी। इसलिए हम सुविचार हिंदी में लिखते हैं। अगर हमारा गोकुल धाम चेन्नई में होता तो हम सुविचार तमिल में लिखते। अगर हमारा गोकुल धाम अमेरिका या इंग्लैंड में होता तो हम सुविचार इंग्लिश में लिखते। बराबर है कि नहीं? जेठालाल सॉरी, अब मैं अपना हिंदी और ठीक करने का कोशिश करेगा। ये हुई ना बात। और मैं भी अपनी अंग्रेजी ठीक करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे गोकुल धाम में तो प्यार की भाषा चलती है। हम बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के चेहरे पढ़ लेते हैं और उनकी मन की बात समझ लेते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, जेठालाल को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं उसका चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि आज टेंशन में है जेठालाल। हाँ। और मुझे भी मेहता सबका चेहरा देख के पता चल जाता है कि आज अंजलि भाभी ने खाने में क्या बनाया है। और पोपो को देखकर मुझे पता चल जाता है आज उसकी गाड़ी कौन से गियर में है। और मैं तो डॉक्टर आदि को देखकर ही पहचान जाता हूँ कि आज उन्होंने टेस्टी ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। हाँ, बस यही है हमारे गोकुल धाम की असली भाषा, हमारे पूरे हिंदुस्तान की असली भाषा, प्यार की भाषा। यस। अगर चाहो तो प्यार से हर बात का हल निकल सकता है। अगर तुम सब लोग प्यार से सोचते तो किसी भी भाषा में लिखा हुआ सुविचार तुम सब पढ़ लेते। हम कैसे पढ़ लेते चाचा जी? हाँ चाचा जी, कैसे? तुम लोग अपनी मातृभाषा में सुविचार लिखते और फिर उसका अनुवाद नीचे हिंदी में लिख देते। अरे हाँ, हे इतकं सोपं आहे। खरंच हाँ चाचा जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ यारो, ऐसा किया होता तो ये झगड़ा होता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने, हर बात का हल प्यार से निकल सकता है। अभी देखिए ना, आपने हमारे झगड़े का भी हल प्यार से ही निकाला ना है। बिल्कुल। ओ यारो, मैंने तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी यार, सॉरी दोस्तों, सॉरी यार। क्या बोलते तमिल में सॉरी? चाचा जी सॉरी। दादा पोपटलाल, आप लोगों को भी सॉरी, मैंने आपका बात नहीं माना। ठीक है, हो जाता है, ठीक है। अरे चलो भाई चलो, अभी एक दूसरे को सॉरी बोलते रहोगे या मुंबई पार्टी भी करोगे? बापूजी और नट्टू काका बागा को फोन करता हूँ। सेठ जी आइए ना, आइए लाला भाई। सेठ जी हम लोग आ गए। आइए सेठ जी हम लोग आ गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग यहाँ? आपको तो मैंने बोला था ना कि पार्टी कैंसिल हो गई है। हम गए ही नहीं सेठ जी, हमें मालूम है कि गोकुल धाम में मनमुटाव ज्यादा समय नहीं टिकता, इसलिए हम लोग बाहर जाकर रुक गए थे। हमें पता था कि मामला बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और उम्बाड़ियों पार्टी तो होकर रहेगी। बोलो, हम सबको हमसे ज्यादा तो आप लोग पहचानते हो। तो चलो चलो भाई, अभी ज्यादा देर मत करो, गार्डन में जाके जल्दी से उम्बाड़ी पार्टी की तैयारी शुरू करो। हाँ। अय्यर भाई, आपके बॉस को भी बुला लो ना। अरे हाँ जेठालाल, मैं अभी फोन कर देता है। गुड आइडिया। हाँ चलो भाई, अभी एक बात तो सिद्ध हो गई कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी भी एक तरह से उम्बाड़ी हुई है। उम्बाड़ी है वो कैसे बापूजी?
कैसे? समझाता हूँ। उंबाड़ियों में जैसे एक मटके के अंदर आलू, शकरकंद, पापड़ी, बैंगन, ये सब अलग अलग सब्जियां कैसे घुल मिल जाती है, उसी तरह हमारी सोसाइटी में भी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, ये सब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग जाति और धर्म के लोग घुल मिलकर रहते हैं। वाह 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 चाचा जी वाह। तो हमारा गोकुल धाम भी एक तरह से उंबाड़ी हुई हुआ ना। अरे चाचा जी, इसीलिए हमारा गोकुल धाम उंबाड़ियों नहीं, राष्ट्रीय उंबाड़ियों है। ओ राष्ट्रीय उंबाड़ियों लाया लाया बापू लाया। देखा भाई, ये जो राष्ट्रीय उंबाड़ियों है, ये मिलजुल के घुल मिल के सब्जी वाला उंबाड़ियों कब खाएगा? हो जाए। क्या हुआ दादाजी, आप सब लोग नीचे क्यों खड़े हो? अरे बेटा, सब लोग उंबाड़ियों पार्टी के लिए जमा हुए हैं। उंबाड़ियों कहाँ है? उंबाड़ियों कहाँ है? उंबाड़ियों अरे हो अभी बनाना बाकी है बेटा। हाँ तो पेट पे चूहे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ भाई, और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो भाई चलो, जल्दी चालू करो लाला भाई। हलो 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 लाला भाई। कितना टाइम है और बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। अरे अभी कच्चा खाने वाले हो तुम, पकने तो दो उसे। देख रहा था सिर्फ। हाँ। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। उंबाड़ी तो जोरदार बना है। हाँ पापा, वर्थ द वेट था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने तो आपने एकदम करेक्ट कहा था कि ये उंबाड़ियों की शब्द में प्रशंसा नहीं कर सकते। अरे प्रशंसा नहीं अय्यर भाई, प्रशंसा। देख रहा है जेठालाल में हिंदी बोला ना, देख रहा। ये हुई ना बात। वाह वाह अय्यर भाई, प्राउड ऑफ यू। जेठालाल प्राउड ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू। सीख रहा हूँ, मैं भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जेठा जी, आज आपकी वजह से मैंने पहली बार ये उंबाड़ियों ट्राई किया। आपको अच्छा लगा कि नहीं? जी बहुत अच्छा लगा, और इसका बनाने का प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत बहुत। एक काम करेंगे हम लोग, है ना, एक बार वलसाड, सूरत, नवसारी वहाँ जाके खाएंगे। उधर जाके खाने का मजा ही कुछ और है। Really? हाँ एकदम एकदम एकदम। आइए वांगो वांगो, आइए 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 आइए। बॉस भाई आइए, आइए बॉस बहन, आइए बॉस भाई, आइए आइए। स्वागत है गोकुलधाम सोसाइटी की उंबाड़िया पार्टी में, आपका स्वागत है। हमने आपको बुलाया और आप लोग तुरंत खाने आ गए, बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब? नहीं, ही मीन टू से कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप पार्टी में आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे नहीं आता, हमको मालूम है उंबाड़ियों सच डेलिकेसी। हाँ डेली डेली खा सकते हैं, लेकिन 4 महीने के लिए। क्या दशहरे से लेकर होली तक, क्योंकि क्या है, कुछ कुछ सब्जियां है ना, वो पूरा साल नहीं मिलती, खाली शियाड़ा में मिलती है। आप लीजिए ना यार। और आदि भाई खा रहे हैं ना बराबर? हाँ हाँ जेठा भाई, ये उंबाड़ियों खा के ना तो आत्मा तृप्त हो गई। है ना।
ठीक लिखा है भिड़े ने। सुन लो बंधु बात हमारी जरा लगाकर कान, भाषा की विविधता से ही बनता देश महान, एकता और अखंडता का यही है भैया ज्ञान, सबकी मातृभाषा का हम सदा करें सम्मान। मातृभाषा हमारी माँ के समान होती है। माँ और भाषा हमें बचपन से पालती, उनके आंचल में हम लोग पलते हैं, उन्हीं की दृष्टि से हम दुनिया देखते हैं, इसीलिए माँ हमें सबसे ज्यादा प्यारी होती है। हम अपनी माँ का सम्मान करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की माँ का सम्मान न करें। ठीक यही बात भाषा के साथ, हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, दूसरे की मातृभाषा का भी सम्मान करें। हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती है और सब आपस में बहनों की तरह है, क्योंकि कहा जाता है कि सभी संस्कृत से पैदा हुई, लेकिन सबसे बड़ी भाषा होती है प्रेम की, प्यार की, स्नेह की और विश्वास की भाषा। और जहाँ प्रेम और प्यार होता है वहाँ चुलबाजियां होती हैं, मुस्कुराहट होती है, छोटे मोटे कारनामे होते हैं और अंततः चेहरों पे हंसी होती है। और इसी चेहरे की हंसी के लिए आपको देखते रहना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जनरल, अभी इतना ही तुमको मंदी लगता है तो एक काम करो, तुम अपना फ्लैट और दुकान बेचकर बचाव में ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? क्या है, गांव में कर्जा कम लगता है। नहीं, बराबर बोल रहे हैं, बराबर। तो एक काम करो, आप भी मेरे साथ बचाओ चलो। मैं बचाओ क्यों आएगा? और खेतीबाड़ी में बैल की जरूरत पड़ेगी ना भाई। ओ जनरल, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर जाए। और लिमिट क्रॉस करने की शुरुआत किसने की? आप कौन होते मुझे बचाओ भेजने वाले? तारक मेहता का उल्टा चश्मा।